वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र चौधरी और आज हम बात करेंगे अपर बैक पेन और रोम्बोइडिस पेन के बारे में। मेनली हम बात करेंगे इस पेन के मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और कैसे घर बैठे आप खुद इस पेन को ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप खुद मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। ये दर्द कहाँ पे होता है और क्या फीलिंग आती है जब ये आपको पेन होता है। तो मेनली देखिए, जो ये दर्द होता है वो आपको इस एरिया के अंदर ये दर्द फील होता है। इसमें जब ये दर्द होता है तो आपको चुभन सी या जलन या कई बार बैठे बैठे नॉर्मली ऐसे ही ये अपने पेन होने लग जाता है। तो जब और खासकर आपने देखा होगा कि ये दर्द आपको कई बार लंबी ड्राइविंग करने के बाद में आता है, या स्पेशली कुछ लोग जो सिटिंग जिनका वर्क होता है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, काफ़ी देर काम करने के बाद में इस एरिया में दर्द आने लग जाता है। और स्पेशली जो फीमेल है उनमें जो किचन वर्क रहता है, तो काफ़ी टाइम बाद में, जो लंबे टाइम तक किचन में काम करने के बाद में इस एरिया में पेन होने लग जाता है। तो मेनली इसका होने का मेन रीजन क्या है। और मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा है कि मेरे क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 2 साल 5 साल कई सालों से इस दर्द से परेशान है और उनका वो दर्द मिट भी नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है नहीं मिटने के पीछे? क्योंकि पेशेंट जहाँ भी ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो डायरेक्टली क्या होता है कि उसके जो पेन वाले एरिया को ट्रीट किया जाता है, जबकि वहाँ पे पेन का कोज होता नहीं है। पेन एक्चुअली वहाँ की जो सराउंडिंग मसल्स होती है, आसपास की उन मांसपेशियों की वजह से वहाँ पे पेन आता है, जबकि हम डायरेक्टली उसी मसल्स को टारगेट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है और फिर वापस दर्द होने लग जाता है। तो हमें सबसे पहले इस दर्द को मिटाने के लिए जो मेन रूट कॉज है उन सब पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इस दर्द के जो मेन मोस्ट कॉमन रूट कॉज है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो है लिवेटरी स्केपुलर मसल्स। मेनली 4 रूट कॉज है, जिसमें सबसे पहले लिवेटरी स्केपुलर मसल्स की बात करेंगे। ये मसल्स मेनली हमारे इस एरिया से, मेस्टोट्रोस के नीचे से, यहाँ से ओरिजिनेट होके जो टिप ऑफ स्केपुला है यहाँ पे इंसर्ट होती है। मेनली जब क्या होता है कि जब सिटिंग वर्क वाले लोग जब कंटिन्यू लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे उनका कंटिन्यू कई दिनों बाद में उनका पोस्चर है वो मेनली फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। तो इस कंडीशन में जाने के बाद में क्या हुआ कि ये जो हमारी लिवेटरी स्केपुलर मसल्स है ना, ये टाइट होगी, शॉर्ट होगी और इनिबिट होगी, इसने काम करना बंद किया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रोम्बोइडस यहाँ पे एक मांसपेशी होती है, उसकी माइनर जो रोम्बोइडस मांसपेशी है वो वाली क्या करती है, टाइट हो जाती है, ये मेनली स्ट्रेच हो जाती है और कंटिन्यू वो कंपनसेट करती है इसके लिए, और वो स्ट्रेच पोजीशन में बनी रहती है और फिर उस मसल्स में, इस एरिया में कंटिन्यू जलन या दर्द पैदा होने लग जाता है और वो कंटिन्यू बना रहता है। तो हमें इस दर्द को मिटाने के लिए हमारी जो रोम्बोइडिस मसल्स के साथ साथ हमें लिवेटरी स्केपुलर मसल्स को भी फिक्स करना जरूरी है। जब इस मसल्स को रिलीज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो ही ये हमारा दर्द खत्म होगा, अन्यथा ये कंटिन्यू हमें बार बार ये पेन आता रहेगा। उसके बाद में जो इसका दूसरा कारण है वो है सेरेटस एंटीरियर मसल्स। जो एक सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो होती है वो मेनली क्या है, उस मसल्स का मेनली जो वर्क होता है उसको हम पंचिंग मसल्स या बॉक्सर मसल्स भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इसका मेन काम है वो ये है कि ये हमारे क्या होता है, जो हेड ऑफ ह्यूमरस और जो स्केपुला होता है उसको पोस्टीरियरली ऐसे मेंटेन करके रखती है। अगर जैसे ही ये मसल्स वीक होती है तो आपने सुना होगा विनिंग ऑफ स्केपुला। मेनली जो हमारा इंफीरियर एंगल होता है ये स्केपुला का, ये क्या होता है, टिप होता है, ये उठ जाता है यहाँ से, अपवर्ड पोजीशन में आ जाता है। और इस पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारा शोल्डर और स्केपुला दोनों एंटीरियर पोजीशन में चले जाते हैं। एंटीरियर पोजीशन में गए तो आगे की जो मसल्स है, पेक्टोरलिस मसल्स वगैरह, ये टाइट हो जाती है और ये जो हमारे रोम्बोइडस मसल्स है वो आवर स्ट्रेच पोजीशन में बनी रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हेड ऑफ ह्यूमरस जो मेनली ग्लिनोइड कैविटी होती है उसमें सेंटर में नहीं रहता, और वो या तो इंफीरियरली या एंटीरियरली कहीं ना कहीं वो इधर उधर जब शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियरली शिफ्ट होने की वजह से जो हमारी शोल्डर जॉइंट है उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट, और हम हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते हैं या एबडक्ट नहीं कर पाते हैं या पीछे इंटरनली रोटेट नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा फ्रोजन शोल्डर होने लग जाता है। पहले ये दर्द धीरे धीरे यहाँ पे होता है, फिर धीरे धीरे जब बढ़ता है और जब एंटीरियरली
रोटेट होने लग जाता है। हमारा जो पोस्चर मेनली जब फॉरवर्ड पोस्चर होने लग जाता है तो उस वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि ये मेनली जो शोल्डर होता है वो स्टिफ होने लग जाता है और ये रेंज ऑफ मोशन शोल्डर का कम होने लगता है और कंटिन्यू ये शोल्डर में भी दर्द होने लग जाता है। तो हमें इस मसल्स को भी ठीक करना है। उसके बाद तीसरा जो मेन इसका रीजन होता है वो थोरेसिक स्पाइन इमोबिलिटी। जो हमारी मेनली अगर थोरेसिक रीजन की ये वर्टिब्रा इमोबिलाइज हो जाए, स्टिफ हो जाए, तो इसकी वजह से भी कंटिन्यू इस एरिया में डीप पेन होता है हमें, जो बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है। अब ये मेनली जो थोरेसिक स्पाइन जो हमारी मेनली इमोबिलाइज होने का मेन कारण ये है कि जो हमारी मेनली जो मल्टीफिडस जो इंटरकोर मसल्स होती है, जो रियल मसल्स होती है, जो हमारी बॉडी को अपराइट पोजिशन में बनाए रखती है, जिसको हम पोस्चरल मसल्स कहते हैं, हमें इस मसल्स को भी रिलीज और एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। चौथा इसका जो मेन रीजन है वो है ग्लूटियस वीकनेस। अगर हमारे बटक्स की ये जो मांसपेशियां होती है अगर ये कमजोर हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें इस एरिया में कंटिन्यू दर्द बना रहता है। होता क्या है कि जो हमारे बटक्स मसल्स होते हैं, जैसे अपोजिट ये ग्लूटियस मसल्स है, ये अपोजिट जो थोरेकोलम्बर फेसिया के माध्यम से ये हमारे जो अपोजिट शोल्डर होता है उससे जुड़ी होती है। जब ये मसल्स काम करना बंद करती है तो जो हमारा थोरेकोलम्बर फेसिया के माध्यम से जो इस साइड के शोल्डर्स की जो भी इस साइड की मसल्स है वो स्टिफ होने लग जाती है और डायरेक्टली कंटिन्यू जो हमारा शोल्डर की जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है और इस एरिया में कंटिन्यू दर्द बना रहता है। तो मैं जो मेनली ग्लूट्स मसल्स है उसको भी स्ट्रेंथनिंग और एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए जो मेनली ट्रीटमेंट है उसके लिए 5 एक्सरसाइज है, वो आप खुद घर पे ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करके अपने दर्द में रिलीफ ला सकते हैं। तो भाई अब एक्सरसाइज चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए वर्क कर पाऊँ। मेनली जो 5 एक्सरसाइज है वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक एक्सरसाइज कंटिन्यू इसी पोजीशन में जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज आपको इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। नॉर्मली आपको स्ट्रेचिंग या स्टैंडिंग इस टाइप की मिल जाएगी, लेकिन आपको जो मैंने ब्रीदिंग पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज करके ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और कंटिन्यू प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को करिएगा और करने के बाद में 7 डेज के बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि आपको कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला, तो मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है रोम्बॉइडस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मेनली हिंज ओवर पोजीशन में बॉडी को इस पोजीशन में रहना है, हिप से बेंड हो जाना है इस पोजीशन में, हाथों को दोनों आगे, और इस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे रोम्बॉइडस रोइंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मेनली जनरली दोनों मुट्ठी को बंद करना है, कॉन्टैक्ट करना है और दोनों इस शोल्डर ब्लेड को स्क्विज करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, बैक बैक बैक, पूरा बैक पोजीशन में पॉजिटिवली ले जाना ले जाना ले जाना, पूरा मसल्स को एक्टिवेट करते हुए पूरा पीछे की तरफ पूरा 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 ले गए, ब्रीद इन, मसल्स को एक्टिवेट रखना है, एकदम ढीला नहीं छोड़ना, पूरा नीचे ले जाना रिलीज करना। एक बार और इसी पोजीशन में नॉर्मली बेंट और मेनली हिंज और पोजीशन में दोनों हाथों आगे लिया, दोनों मुट्ठियों को बंद किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एकदम टाइट किया और पूरा इस पोजीशन में दोनों शोल्डर ब्लेड को स्क्विच करना है, पूरा टाइट, पॉजिटिवली ले जाना है, एकदम पीछे पीछे, पूरा शोल्डर ब्लेड और टाइट और पीछे पीछे पीछे, पूरा टाइट, ब्रीद इन, मसल्स को ढीला नहीं छोड़ना, टाइट कर रखना है, धीरे 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 वापस इस पोजीशन में लाके छोड़ना। ये मेनली आपको 5 रिपीटेशन करना है, 3 to 6 रिपीटेशन करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो सेगमेंटल थोरेसिक मोबिलिटी वाली एक्सरसाइज, तो उसके भी हमें 4 से 5 रिपीटेशन करना है। उस एक्सरसाइज को मैं करने के लिए आपको मेनली सुपाइन पोजीशन में लेटना है। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो सेगमेंटल थोरेसिक, थोरेसिक स्पाइन को सेगमेंटली हमें रिलीज करना है। तो इसके लिए आप ये पीनट मसाज बॉल या फिर आप फॉर्म रोलर भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली आपको इसको मल्टीपल लेवल पे 3 से 4 पॉइंट पे आपको रिलीज करना है। सबसे पहले हम लोअर थोरेसिक एरिया से चालू करेंगे,
जनरली सुपाइन पोजीशन में लेटना है और इसको बॉल को स्पाइन पे रखना है लोअर थोरेसिक एरिया में और पैरों को फोल्ड करके रखना है, दोनों हाथों से नेक को सपोर्ट करके रखना है और इस एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन धीरे-धीरे। इसके बाद आप जनरली साइड बेंड दोनों साइड, एक एरिया को रिलीज़ करने के बाद में आप हल्का सा इसका लेवल थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ करिएगा। इस एरिया में शोल्डर ब्लेड के बीच में, दोनों के बीच में रखा, सेम पोजीशन, हाथों से नेक को सपोर्ट और एक्सटेंशन फ्लेक्शन, आगे पीछे ये और साइड बेंड। इस तरीके से 3 से 4 पोजीशन पर अलग अलग जगह पे आप इसको रिलीज़ कर लीजिएगा। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और स्पाज्म मसल्स का कम होगा और आपको रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्ड एक्सरसाइज जो है मेनली वॉल नेक साइड बेंडिंग, जो हमारी लिवेटरी स्कैपुलर मसल्स है इसको रिलीज करने के लिए हमें करनी है और इसके साथ में जो सराउंडिंग और भी मसल्स है वो भी इसके साथ रिलीज और एक्टिवेट होगी। तो सबसे पहले हमें दीवार के साथ में इस पोजीशन में खड़ा होना है, इसमें बटक्स, थोरेसिक रीजन और बैक ऑफ हेड हमारा दीवार के लगा होना चाहिए। इस पोजीशन में जनरली हमें हमारी नेक को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और इसके बाद में हमें इसके ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में हमें इसको फॉलो करना है। सबसे पहले जब मैं ब्रीद इन करूंगा तब मेरी नेक सीधी रहेगी और जैसे ब्रीद आउट करूंगा तब मेरी नेक इस साइड में साइड बेंड होगी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी है वो है डिसोसिएशन एक्सरसाइज, जो मेनली हम सेटस एंटीरियर मसल्स को एक्टिवेशन के लिए करेंगे। और ये एक्सरसाइज क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में एंटीरियर रोटेशन का जो मूवमेंट का पैटर्न बन गया उस पैटर्न को तोड़ के वापस जो हमारा स्कैपुला है और शोल्डर उसको पोस्टीरियर पोजीशन में ले जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बेड पोस्चर में, नॉर्मली स्लाउथ पोजीशन में, हंच बैक पोस्चर में मुझे इस पोस्चर में फॉरवर्ड हेड रख के इस पोजीशन में खड़ा होना है और दोनों हाथों को मुझे मेनली शोल्डर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, जितना मैं कर सकूं स्ट्रेट रखना है और उसके बाद में मुझे धीरे धीरे सीधा होना है और जिसके साथ में मुझे दोनों शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना है, हैंड्स को पीछे की तरफ पूरा ले जाना है और स्कैपुला है और शोल्डर उसको पोस्टीरियरली पोस्टीरियर पूरा पीछे की तरफ स्क्वीज करके इस पोजीशन में चिन टक करके नेक को पीछे इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। ब्रीथ इन करना है, टेन सेकेंड होल्ड एंड देन एक्सहेल। मसल्स को एंगेज रखना है, धीरे धीरे वापस मसल्स को रिलैक्स करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज जो है वो है मेनली ग्लूटियस एक्टिवेशन, मेरी बटक्स की मसल्स को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें ग्लूटियल ब्रिज एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी इंटर्नसिक फुट मसल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करना है। तो इस दोनों पैरों को पर्स पर रख के और नीचे से पैरों से दोनों पैरों से ग्रिप करना है पर्स को और इस पोजीशन में बैक को ऊपर उठाना, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहना चाहिए और दोनों ग्लूटियस मसल्स को स्क्वीज करना, टाइट करना है और नीचे से इंटर्नसिक फुट मसल्स को भी टाइट करके रखना है ताकि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स भी एक्टिवेट रहे। इस पोजीशन में 10 काउंट करना है, 10 काउंट करके फिर रिलीज करना, 5 सेकेंड रिलैक्स करके फिर वापस वही इंटर्नसिक फुट मसल्स से ग्रिप करना है पर्स को और फिर वापस एक्टिवेट करना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, टाइट करके रखना, 10 काउंट करना, फिर रिलैक्स करना, 5 रिपीटेशन करना, 10 सेकेंड होल्ड करके।